तारे लाखों तारे दया दाता कृपाल भी दे तार लाखों तारे दयाल दाता कृपाल लगाते भव जल के अब किनारे दयाल दाता कृपाल स्वामी लगाते भव जल के अब किनारे दयाल दाता कृपाल स्वामी ना हो किसी से हमारा ना हम किसी का सहारा ढूंढे रहे सदा तेरे ही सहारे दयाल दाता कृपाल स्वामी रहे सदा तेरे ही सहारे दयाल दाता कृपाल स्वामी नामो माया का मन में खटता न काल और करम का हो झटका निवास कर मन में अब हमारे दयाल दाता कृपाल स्वामी निवास कर मन में अब हमारे दयाल दाता कृपाल स्वामी प्रेम भक्ति का दान दे तू नाम को सन्मान मान दे तू यही है विनती हमारी निस दिन दयाल दाता कृपाल स्वामी यही है विनती हमारी निस दिन दयाल दाता कृपाल स्वामी देखो दृष्टि तुझे पिछाने दरस परस कर के तुझको माने उदय हो घट सूर चंद्र तारे दयाल दाता कृपाल स्वामी उदय हो घट सूर चंद्र तारे दयाल दाता कृपाल स्वामी अलख अगम का दिखा तमाशा दिला दे निज धाम में तू बासा अलख अगम का दिखा तमाशा दिला दे निज धाम में तू बासा चरण कमल के रहे सारे दयाल दाता कृपाल स्वामी
चरण कमल के रहे सहारे, दयाल दाता कृपाल स्वामी। जपू सदा मन से राधा स्वामी, कहूँ सदा मुख से राधा स्वामी। जपू सदा मन से राधा स्वामी, कहूँ सदा मुख से राधा स्वामी। दिला दिला नाम धन दुलारे, दयाल दाता कृपाल स्वामी। दिला दिला नाम धन दुलारे, दयाल दाता कृपाल स्वामी। हमें भी बेतार लाखों तारे, दयाल दाता कृपाल स्वामी। लगा दे अब जल के अब किनारे, दयाल दाता कृपाल स्वामी। राधा स्वामी। राधा स्वामी। तो आज काफी दिन बाद मैं सत्संग अटेंड कर पाया, तो यहीं पे थोड़ा काम की व्यस्तता ज्यादा रही मेरी। और ये जो शब्द मानवदयाल जी महाराज, इसमें एक जो है दाता दयाल का, ये मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं हमेशा अपने मन में वो शब्द बिठा के चलता था। क्या? न हो हमारा किसी से नाता, न हम किसी का सहारा ढूंढे, रहे सदा मन में अब तुम्हारे, दयालु दाता कृपाल साईं। न हो हमारा किसी से नाता, न हम किसी का सहारा ढूंढे, रहे सदा शरण में तुम्हारे दयालु दाता। किसी और का सहारा, किसी की जरूरत। हाँ, रहे सदा तेरे ही सहारे, दयाल दाता तेरे ही सहारे, रहे सदा तेरे ही सहारे। तो सहारा जो है, गुरु जो है, इतनी बड़ी व्याख्या कितने लोगों ने गुरु की है। जो आदि सत्य है कि गुरु हर कण कण में रहता है, जो कुछ है वो गुरु है। शुरू से लेकर आखिरी तक जो है सब गुरु है। ये सारी सृष्टि में हम जो भी कुछ है वो तत्व, वो जो तत्व से सारी सृष्टि बनी है वो एक ही है, जो शब्दानंद जी महाराज बोल बोल के गए। तो वो तो हो गया गुरु तत्व, जो सब एक है। हम चाहे उसको माया बोले या काल बोले या कुछ और बोले, वो तत्व एक ही है, गुरु का तत्व। चेतन कैमरा बंद करो। तो वो जो वहां तक जो मैंने अभी आपको कल के इसमें कहा था कि गीता पे इस शरीर की अवस्था में, हमारे मनोमय कोश की अवस्था से उस गुरु तत्व में विलीन होने के लिए हमें ये जन्म मिला है। तो उसके लिए क्या बोलते हैं भगवान कृष्ण अर्जुन को कि सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, कि सब कुछ छोड़ के जो है एक के हो जाओ, बस एक के हो जाओ। ये पता नहीं किसी
किसी ने कभी कोई कहा या नहीं कहा वो पता नहीं मुझे, लेकिन जो मैं समझता था कि कैसे मैं मानव दयाल जी महाराज के साथ रहूं, तो जो मुझे एक कंपैरिजन नजर आती थी वो ये था कुत्ते की कंपैरिजन। कुत्ता कैसे मालिक के साथ रहता है, एकदम शरणागत, वफादार, प्रेममय, अदब से रहता है, और मालिक की डांट भी खाता रहता है और फिर वापस मालिक के पास जाता है। तो पर ये मेरी न्यू डिस्कवरी है कि गुरु के कुत्ते बन के रहो बस। कुत्ता किस तरह रहता है, समर्पित रहता है। और ऐसे ऐसी मिसालें हैं प्यार की, गुरु शिष्य के प्यार की। तो जब हम उस मानसिक स्थिति में आते हैं कि वो ताकत हम अपने अंदर रखें, वो ताकत गुरु के प्रति प्रेम की, गुरु के प्रति शरणागति की, वो जबरदस्त ताकत, वो जो है वो है ना, वो हमारा किसी से नाता। हम लोग क्या करते हैं, गुरु से भी प्यार करते हैं और दुनिया वालों से भी प्यार करते हैं, तो वो गुरु का प्यार डाइल्यूट हो जाता है। मैं आपको बताता था बार बार कि मैं माँ बाप परिवार से पहले गुरु की आज्ञा, और ये जो अगर हमने गुरु शिष्य का प्यार करना है तो अर्जुन बनना सीखो। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो कलयुग का धर्म है, कलयुग का क्या धर्म है, कली केवल एक नाम आधारा, आप कहीं बच के जा ही नहीं सकते हो। अगर आपको अध्यात्म चाहिए तो, अगर आपको आध्यात्मिक पूर्णता चाहिए तो आपको जिंदा गुरु करना ही पड़ेगा, कोई इसका दूसरा रास्ता नहीं। विवेकानंद तक कह गए, इतने बुद्धिमान महा इंटेलेक्चुअल स्वामी विवेकानंद, उनके जैसे बुद्धि उस सेंचुरी में ही थी नहीं, ऐसी जबरदस्त बुद्धि। तो उन्होंने कहा है कि बिना गुरु के आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती। तो हमारी खुशकिस्मती क्या है कि हम सच्चे गुरुओं की शरण में हैं। मैं तो अपने बारे में बोल सकता हूं कि मानव दयाल जी महाराज ने या शब्दानंद जी महाराज ने जो काम मुझे दिया, तो मुझे कोई इस काम से सेल्फिश को क्या बोलते हैं, अपना स्वार्थ, निजी स्वार्थ कोई नहीं है इसमें। मैं अपने बारे में आपको ये एकदम सर्टिफाइड स्वार्थ है एक, वो क्या है, जो शब्दानंद जी महाराज और मानव दयाल जी महाराज ने मुझे प्रॉमिस दिया कि वो जो आखिरी अवस्था में पहुंचने का वो एक स्वार्थ है, और उस स्वार्थ से मैं ये सारे काम कर रहा हूँ, ये जो भी प्रपंच है। और उन्हीं की दया, मैं आपको बताता हूँ, इतनी मैं हर रोज उनकी दया का अनुभव करता हूँ। परम दयाल जी महाराज, दाता दयाल जी महाराज, मानव दयाल जी महाराज, शब्दानंद जी महाराज, गंजू जी महाराज, ये सब की ताकतें मेरे साथ काम कर रही हैं। और आप सबके साथ, ये नहीं कि सिर्फ मेरे साथ, सबके साथ, आप सबके साथ वो शक्तियां एकदम, उनकी इच्छा शक्ति, उनका प्यार, उनका आशीर्वाद। मैं तो रोज चमत्कार देखता हूँ आजकल। मैं आपको बोलता हूँ, मेरे सारे काम की जो बिजनेस की मीटिंग होती है वो अब आध्यात्मिक हो जाती है। तो मीटिंग करते रहते हैं, मैं पेपर पे लिख के उनको कुछ ऐसी पर्सनल बात बता देता हूँ। एक बहुत बड़ा आदमी, बड़ा मतलब पैसे के हिसाब से, तो वो किसी को फाइनेंस करने आया था, मेरे एक फ्रेंड को, करीब 30 करोड़ रुपए उसको लोन देना था उसको। तो मैंने एक पेपर में 2 बातें लिखी उसके लिए। और वो जब मीटिंग खत्म हुई, मैंने कहा ये पेपर आप देख लो, और ये आपके लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। तो मैंने उसको लिखा, सेव योर सेल्फ, अपने आप को बचाओ।
और वो बचाने के लिए तुमने क्या करना है, वो मैंने सेकंड स्टेप लिखा। तो वो एकदम हैरान हो गया। मैंने बोला ये आपको करना पड़ेगा। तो बोला ये बिल्कुल मेरे दिमाग में यही बात चल रही है, मेरे से इतने बुरे कर्म हुए हैं, मैं हमेशा सोचता हूँ मैं कैसे बचूं इन बुरे कर्मों से। वो कर्म तो मान गया, वो बुरे कर्म पता नहीं मुझे क्या बुरे कर्म किए, लेकिन मेरे अंदर से आवाज है इसने अपने आप को बचाना है, नहीं तो ये सारा पैसे का धरा रह जाएगा, अरबपति आदमी, क्या फायदा। तो अब जो है फिर वो मुझे ले गया अपनी दुकान पे, सब बताया सारा ये वो, और फिर बोला ये जो मैंने उसको कागज लिख के दिया था, उसने अपने टेबल पे चिपका के रखा उस कागज को, कि आपने मुझे कहा है कि मुझे इस तरह बचना है। वो मैं भूल गया अभी क्या मैंने उसको बताया था करने के लिए। कुछ मैंने कहा था उसको, मैं अभी याद नहीं आ रहा है मुझे। तो ये जो है ये कौन कराता है, ये उनकी ताकत है, हमारे गुरुओं की ताकत। तो ये जो राधा स्वामी मत में या किसी भी जो कलयुग का धर्म बताया गया है कि जिंदा गुरु हम बैठे हैं यहाँ पर, सारी जायदाद का वारिस, वो सारी जायदाद लेके मैं बैठा हूं। तो ये जो शब्द है पढ़ो अरुण। हमें भी दे तार लाखों तारे, दयाल दाता कृपाल स्वामी, लगा दे भव जल के अब किनारे, दयाल दाता कृपाल स्वामी। आप लोग जो सब जुड़े हुए इतने टाइम से मेरे साथ, तो आपके लिए तो ये बात ही नहीं है, लगा दे भव जल के तुम किनारे। अगर आप इतने समय से जुड़े हुए हो, इसका मतलब आपके अंदर कहीं ना कहीं वो एक संस्कार है पुराना, इस भवजल के पार जाने का, और वो हमारी जिम्मेदारी है आपको इस भवसागर के पार ले जाने का। आगे चलो रम। ना हो किसी से हम ना मैं किसी का सहारा ढूंढे, रहे सदा तेरे सहारे, दयाल दाता कृपाल स्वामी। एक के होके रहो, बस एक के होके रहो, ये शर्त है। वो कोई भी हो, आप धीरे धीरे वो जो बाहरी एक से आप जुड़े हो, वो फिर आप एक दिन महसूस करोगे कि अरे वो तो मैं ही था, मैं ही गुरु था, मैं ही चेला था। माला फेरू न हरि भजू, मुख से कहूं न राम, मेरा राम मुझको भजे तब पाऊं विश्राम। ये आखिरी अवस्था, लेकिन शुरू में एक के होके रहना। हम लोगों में ये एक तकलीफ है। आपको मैं बताता हूँ, गुरु हमेशा प्यार नहीं करेगा। मैं मानव दयाल जी की इतनी गालियां खाता था, और मैं आपको बोलता हूँ जब उन्होंने शरीर छोड़ा कि वो जो गालियां देते थे, मैं सबसे ज्यादा वो मिस करता था। गालियां मतलब कर मन में अब हमारे, दयाल दाता कृपाल स्वामी। अभी जो हम बोलते हैं ये काल है, ये माया है, तो मानव दयाल जी महाराज तो बोलते थे ये भी वो मालिक है सब, अगर वही है तो ब्रह्म रहे माया के बोले, बिना माया ब्रह्म क्या बोले। मानव दयाल जी का फेवरेट ये था लाइन। तो ये हम जो भी बोलते हैं, ये कोई भी योग हो, आप देखो मैंने स्वामी विवेकानंद की वॉल्यूम्स में उनके डिफरेंट अलग अलग योग जो थे उन्होंने लिखा है। तो भक्ति योग हो गया, राजयोग हो गया, ये सारा भक्ति योग, राजयोग, जो भी योग शुरू कहां से, कर्म योग से होगा। कर्म योग भी है, पहले कर्म करना पड़ेगा। कर्म जो है, जो भी योग है पहले कर्म से शुरू होगा। तो निवास कर मन में हमारे, इससे क्या होगा कि जो भी आप कर्म
का फल जो है अगर उसके सुपुर्द करते जाओगे, तो अगर आप अकर्ता भाव से कर्म करना, ये सबसे ये मैंने अनुभव से देखा है कि जो आदमी कुदरत आपको सिखाएगा, अगर आप नहीं सीखे तो, जैसे ही आपके अंदर अहंकार आता है ये मैंने किया, कुदरत का डंडे के लिए आप तैयार रहो उसी समय। तो जो गुरु, अगर आप चाहते हो कि गुरु आपके मन में निवास करे, तो जब एक आपके घर में एक मेहमान भी आता है तो आप कैसे उस मेहमान को के लिए घर की सफाई करते हो, सब चीज सही जगह पे है कि नहीं है। अगर आप मालिक को अपने मन में निवास करने के लिए बुला रहे हो, तो क्या है, आपका मन उस अवस्था में रहना चाहिए। मन क्या अवस्था में रहना चाहिए? प्रेममय रहना चाहिए। सारा अध्यात्म प्रेम है। महाराज जी बोलते थे मेडिटेशन इज लव। प्रेम से क्या होता है? प्रेम जो है, जो जैसे बोलते हैं काम, प्रेम से काम का दमन हो सकता है, क्रोध का दमन हो सकता है। जैसी आपके मन के अंदर काम, यानी काम कब कोई कहे काम न छीने कोई, जेकी मन की कामना काम कहावे सोए। तो जितने भी हमारे मन की कामनाएं हैं, जब ये पूरा नहीं होते तो हमको क्रोध आता है। और प्रेम से क्या होता है? प्रेम से आपके ये जो कामनाएं हैं, ये इस पे आपका काबू आता। तो जैसे ही आपके अंदर प्रेम का भाव आया, तो उसका ऑटोमेटिक फल क्या होता है कि आप दूसरों की बुराइयां देखना छोड़ देते हो। मैं बार बार ये बोलता रहता हूँ कि दूसरों की कमियों के बारे में सोचा मत करो और दूसरों की बुराइयां मत देखा करो। जब हम बोलते हैं ना कि फॉरगिवनेस एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल क्वालिटी है। फॉरगिवनेस क्या बोलते हैं हिंदी में? माफ करना। हम बोलते हैं कि माफ करना जो है, जो भी आपके प्रति जिसने भी बुरा किया हो, हम बोलते हैं ना उसको माफ कर देना चाहिए। लेकिन माफ आप उसको नहीं कर रहे हो, माफ अपने आप को कर रहे हो। क्योंकि क्या होता है कि माफ करना, चाहे आप भूलो मत, लेकिन उसके कर्म का भार आप क्यों ढो रहे हो? अगर आप उसको अपने मन के अंदर लेके बैठे हो, अरे उसने आज मुझे ये बोल दिया, और लेके बैठे हो, अरे उसने आज मेरे साथ ये कर दिया, अरे आज उसने मेरी इज्जत जो है डिसरिस्पेक्ट किया मुझे। अरे भाई, तो फिर आप क्यों उसका बोझ लेके बैठे हो? तो क्या करना है कि कर्म के कानून, कर्म के सिद्धांत को ये अर्पित कर दो, उसका कर्म उसके साथ। जब तक आप ये करना नहीं सीखोगे, आपकी गाड़ी ऊपर नहीं चलेगी। ये जो लोगों का आपके प्रति दुर्व्यवहार, इसको भूलना नहीं, माफ कर देना। भूल नहीं सकता कोई, उसका बोझ अपने ऊपर नहीं रखना। ये चाबी है अध्यात्म की। आगे चलो। प्रेम भक्ति का दान दे तू, नाम तो सन्मान मान दे तू। यही है विनती हमारी निस दिन, दयाल दाता कृपाल स्वामी। इसमें बोलते हैं दाता दयाल की हमको मान सम्मान ये सब में मत दो, दे प्रेम भक्ति का दान हमको। ये वो एक शब्द किसी का है कि जो सुखी है उनको तेरे नाम की चाहत नहीं, जो सुखी है उनको तेरे नाम की चाहत नहीं, और जो भले हैं उनको तेरे काम की हाजत नहीं। ये एक तरह का व्यंग है कि जो सुखी है, जो भले हैं। परम दयाल जी महाराज
उनमें क्या कमजोरी नहीं आती है। परमदयाल जी महाराज के पास एक बड़े मेजर आते थे, मेजर जय सिंह, मेजर जनरल थे वो। तो परमदयाल जी ने एक दिन पूछा उसको, तू क्यों यहाँ पे आके मेरे मंदिर में सफाई करता है, इतना बड़ा आदमी है तू? तो बोले कि महाराज मैंने आपको गले लगाया और जैसे ही आपको मैंने गले लगाया मेरे अंदर प्रकाश खुल गया। तो आपकी ये शक्ति जो देख के मैं शरणागत हो गया, इसीलिए मैं यहाँ ये सब मंदिर की सफाई का काम करता हूँ सब। तब परमदयाल जी महाराज ने उसको कहा कि तेरा ब्रह्मचर्य बहुत मजबूत था, इसीलिए तेरा प्रकाश खुला। तो मैंने अपनी पत्नी को कितनी बार गले लगाया होगा, उसका तो प्रकाश कभी नहीं खुला। तो जो भक्ति का भाव है ये कहीं ना कहीं कमजोरी है, कमजोरी। और वो भी आप समझो, वो भी एक मालिक की कृपा होती है कि जो हम बहुत लोग बोलते हैं ना कि अच्छे लोग होते हैं, भले लोग होते हैं, भक्ति करने वाले लोग होते हैं, सबसे ज्यादा कष्ट उनको ही क्यों आते हैं? तो इसका कोई कारण है। मैंने आपको मेरे दोस्त की कहानी बताई थी, जो उसका अपना प्लेन था और कैसे फिर उसको एक गुरु ने आके बोला तेरा ये सब खत्म हो जाएगा। वो मैं दोबारा नहीं रिपीट करता हूँ, लेकिन ये जो कष्ट मालिक देता है ये क्यों देता है आपको, और क्यों भक्तों को ज्यादा आते हैं ये कष्ट? क्योंकि क्या है कि जो आपका बर्तन बना हुआ है, संसारी बर्तन, मटीरियलिस्टिक बर्तन, वो जब टूटेगा, वो जब कोलैप्स होगा, तभी तो नई ज्योत जलेगी। पुराना जितने हमारे संस्कार है, जब वो टूटते हैं, चोट लगती है, तो मालिक क्या करता है? मालिक आपका अहंकार ही तोड़ देता है। और जैसे ही हम निरअहंकार होते हैं, जैसे ही हम अपनी इस मैं को समझ जाते हैं कि ये कुछ नहीं था, तब वो है प्रकाश हमारे अंदर जागृत होता है। इसीलिए मालिक तोड़ेगा आपको, तोड़ तोड़ के बिल्कुल नाश कर देगा, और उसमें से फिर हमारी एक नई किरण जो है वो पैदा होती है। आप देखो कितने आपके आसपास ही लोग होंगे, आपको लगता होगा अरे ये तो खत्म हो गए, अरे ये तो खत्म हो गए, जिंदगी में इनके कुछ नहीं रहा, और फिर जो है वो इतने बड़े हो जाते हो, जैसे एक नए बीज से एक नया प्रचंड पेड़ निकला है, ऐसे आप हो जाओगे। गुरु कभी आपको छोड़ेगा नहीं। अगर आप कष्ट से जा रहे हो, उस कष्ट से आप प्रेम करो, ये आपकी भलाई के लिए ही आ रहा है आपके पास, यकीन रखो इसको। गुरु कभी आपको खाली नहीं छोड़ेगा, वो गुरु ही किसी काम का नहीं है। आगे चलो। देखो दृष्टि तुझे पहचाने, दरस परस कर के तुझको माने। उदय घट सूर चंद्र तारे, दयाल दाता कृपाल स्वामी। दरस परस करके तुझको जाने। वो जो गुरु वहां बैठा हुआ है, अगर वो उस आखिरी अवस्था में है, वो जो एक की अवस्था में है, वो हमारे किस काम का? परमदयाल जी महाराज बोलते थे ना कि मैं जब चला जाता हूं पर वो उस अवस्था में जो प्रकाश में रहती हुई प्रकाश को देखती है, जो शब्द में रहती हुई शब्द को सुनती है, मैं जब उस अवस्था में जाता हूं तो मैं क्या कुछ कर सकता हूँ? कुछ नहीं कर सकता। और वो क्या बोलते हैं, मैं सिर्फ तुमको शुभ भावना दे सकता हूँ। उस अवस्था का गुण वो है। इसीलिए मालिक क्या करता है? मालिक शरीर में आता है, आप जिसका दरस परस कर सकते हो, आप देखते रहते हो, आप सत्संग सुनते रहते हो, आप उसका दिया हुआ प्रसाद खाते रहते हो,
आप उसके अंग संग रहते हो, ये सब जो है आप उसको टच करते रहते हो। और फिर जैसे जैसे आपके गुण है वैसे वैसे फिर गुरु अलग अलग व्यवहार करता है सबसे। दृष्टि तो एक ही है लेकिन व्यवहार अलग है। समदर्शिना विषमवर्तिना। तो जो भी गुरु आपके साथ करता है या जो भी गुरु आपको करने को बोलता है उसके पीछे एक कारण है कि क्यों गुरु आपको ये बोल रहा है करने के लिए। तो विश्वास रखो कि उसमें आप ही की भलाई है, मेरी क्या भलाई हो सकती है। मेरा तो कल्याण करके चले गए हमारे गुरु, शारीरिक रूप में नहीं है वो, तो इसमें आप ही की भलाई है। और वो जिस जो मैं भी कर रहा हूँ या जो मैं मेरे साथ भी हो रहा है, ये मैं उनकी कृपा समझता हूँ और वो मुझे फिर समझ आती क्या इसके पीछे कारण था। हाँ आगे चलो। अलख आगम का देखा तमाशा, दिला दे धाम में तू बासा, चरण कमल के रहे सहारे, दयाल दाता कृपाल स्वामी। वापस ये पढ़ो। अलख आगम का देखा तमाशा, दिला दे निज धाम में तू बासा, चरण कमल के रहे सहारे, दयाल दाता कृपाल स्वामी। इसके बाद है कोई जी महाराज जी। अच्छा, तो ये जो क्या बात कि अगम अलख का मैं दिला दे वासा, ये जो मैंने आपको कहा कि आप सब जो है भवसागर से तरने के लिए जुड़े हो मेरे साथ कितने टाइम से, लेकिन क्या है चरण कमल का क्या है दे सहारा। चरण कमल के रहे सहारे, रहे सहारे। तो वो चरण कमल क्या है? गुरु के वचन, गुरु के सत्संग बार बार सुनना चाहिए। ये मैंने इसीलिए अब सोचा है आरती के बाद एक हम 2 या 3 मिनट का छोटा सत्संग रखेंगे। तो उससे क्या होता है, वो बार बार चोट पड़ने से चरण कमल का जो भी है, क्या चरण कमल का, चरण कमल के रहे सहारे, दयाल दाता कृपाल स्वामी। चरण कमल के रहे सहारे। तो चरण कमल क्या है? गुरु के वचन, गुरु के वचनों के सहारे, रोज क्षण क्षण वो जो है चरण कमल का सहारे में रहना। जो कुछ है आप ये समझना है कि ये उनके चरण कमल के सहारे ही हमको जो कुछ मिल रहा है वो मिल रहा है। आगे चलो। जपू सदा मन से राधा स्वामी, कहूँ सदा मुख से राधा स्वामी, बिना नाम धन दुलारे, दयालु दाता कृपाल स्वामी। तो ये जो है नाम का सहारा राधा स्वामी, ये बहुत बार मैंने आपको बताया है कि हमेशा अपने मन में एक वो ख्याल रखना कि हम यहाँ जो है ट्रांजिट लाउंज में है। जैसे ट्रांजिट लाउंज मतलब जैसे हम फ्लाइट लेते हैं तो
एयरलाइन जो होती है आपको लाउंज देती है कि यहाँ आप थोड़ा आराम करो, जब फ्लाइट का टाइम होगा तब हम लाउंज से जाते हैं फ्लाइट में। तो ये ऐसा ही है ये पड़ाव। लेकिन दो रास्ते हैं इसमें, वो मैं अगले सत्संग में आपको बताऊंगा कि कैसे जो है हमने इस पड़ाव में रहना, इस होटल में, ये जो दुनिया है कैसे रहना है इसमें। आगे चलो। हो गया महाराज जी, फिनिश? हाँ हो गया, ठीक है। तो जी महाराज जी। हो गया 1 घंटा 25 मिनट हो गए, 1 घंटा 24 मिनट।